हेलो बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम मस्त चल रही होगी। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आज आपको फिर से स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स एडिक्टेड पे, जहां आपको मैथ्स से रिलेटेड पर डे कुछ ना कुछ नई कंसेप्ट सिखाई जाती है। जी हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम उसी सिलसिले में आपसे बात करने आए हैं। एकदम शानदार टॉपिक है, डैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के आज हम लोग कुछ वैसे क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं जो सीबीएसई पिछले कई वर्षों में पूछ चुकी है, और इस बार भी वैसे क्वेश्चंस पूछने की संभावनाएं होगी। मैं 100% तो ये नहीं कह सकता हूँ कि क्वेश्चंस वही पूछेगी जो मैं कराऊंगा, लेकिन हाँ, इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो चलिए बिना विलंब के आज की फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर वन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर वन को तुम ध्यान पूर्वक पढ़ो। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर वन? जब बोल रहा है दी nth टर्म ऑफ एन एपी इज व्हाट। तो सबसे पहले एक बात बताओ, आपको जो स्क्रीन पे एपी दिखाई दे रहा है वो एपी क्या है? ध्यान से देखो तो, एपी क्या है? सर एपी है ए कॉमा 3a कॉमा क्या भाई मेरे 5a एंड सो ऑन। और इसका क्या पूछा है? nth टर्म। अच्छा एक बात बताओ, nth टर्म्स को इंडिकेट किससे करते हैं? तो आप बोलेंगे सर nth टर्म को इंडिकेट करते हैं tn या फिर an से इंडिकेट करते हैं। हाँ जी, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप बोलोगे सर a प्लस n माइनस वन इंटू में क्या d। पहले बताओ ये बात तुमको पता है कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो बताओ ये क्या है? आप बोलोगे सर ए यहाँ पे है फर्स्ट टर्म, डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। अच्छा बताओ, यहाँ से तुम गौर से देखो, यहाँ पे ए बराबर कितना है? आप बोलोगे सर ए बराबर ए है। हम बोलेंगे ओके। अच्छा बताओ डी बराबर क्या है? डी बराबर, तो आप बोलोगे सर डी बराबर होता है टी टू माइनस का कितना? टी वन। और टी टू कितना है? 3a माइनस का ए, तो कितना है बताओ तो? आ गया सर 2a। अब बताओ अपने को ए पता चल गया, डी पता चल गया, तो क्या टीएन नहीं निकल सकता है? आप बोलोगे बिल्कुल निकल सकता है। तो सर टीएन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस का वन इंटू का डी। अब बोलो ए कितना है? तो सर ए तो ए है, एन एस टर्म चाहिए तो एन का वैल्यू में कोई चेंजिंग ही नहीं होगा। डी कितना है सर? डी है 2a। अच्छा एक बात बताओ, ए को ए रहने दो, प्लस मल्टीप्लाई करो तो कितना आया? 2an और माइनस का 2a। अब बताओ इसे सॉल्व करेंगे तो इसे लिख सकते हैं, बताओ तो 2an और माइनस का a। अब बताओ दोनों में से एक कॉमन, तो कितना बचा? 2n माइनस का 1, और ये आपका आ गया tn। अब आप देखिए आपके कौन से ऑप्शन मैच कर रहे हैं। क्या बताओ ऑप्शन नंबर ए है? आप बोलोगे नहीं सर। ऑप्शन नंबर बी है? आप बोलोगे हाँ जी सर ऑप्शन नंबर बी है। अपना करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ओके चलिए, चलिए तो बिना विलंब के नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दिख रहा है आपको? आप बोलेंगे हाँ जी सर। बोल रहा थी कॉमन डिफरेंस। अच्छा अपने को क्या चाहिए? कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो अपने को चाहिए सर सी डी का वैल्यू क्या होगा। अच्छा सी डी का वैल्यू पूछ रहा है, तो बताओ एपी क्या दिया है? तो सर एपी दिया है, ध्यान से देखो, 1/p कॉमा 1 - p/p, 1 - p/p, फिर क्या दिया है? 1 - 2p/p एंड सो ऑन। अच्छा एक बात बताओ, इस एपी का अपने को चाहिए कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? आप बोलोगे सर कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है डी बराबर टी टू माइनस का टी वन। और सर यहाँ पे टी टू ये है अपना टी वन, और ये है अपना टी टू। अब लोग हाँ जी सर। अब बताओ 1 - p/p
-1/p। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। अच्छा बताओ एक बात, इस टर्म को हम लिख सकते हैं 1/p -p/p -1/p। क्या किए हैं, इस p को दोनों से डिवाइड दे दिए, ये दोनों कैंसल, तो आ गया -p/p। बताइए p से p कैंसिल, कितना आया? -1 और क्या आया? कॉमन डिफरेंस। आपको स्क्रीन पे ऑप्शन दिख रहे होंगे, बताइए ऑप्शन नंबर 1 है क्या? नहीं सर। ऑप्शन नंबर बी 1/p, वो भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी, आप बोलोगे हाँ जी सर, ऑप्शन नंबर सी आवर करेक्ट आंसर। देखो भाई, बात ये है कि मुझे ना क्वेश्चंस नहीं दिख रहे हैं, क्वेश्चंस आपको ही दिख रहे हैं, इसलिए हम फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं ना। चलिए अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच 2x, x प्लस 10। अच्छा पहले लिख लीजिए, 2x, x प्लस 10 एंड 3x प्लस 2। तो कॉमा दे दीजिए, 3x प्लस 2, 3x प्लस 2 आर 3 consecutive term of an AP, then what is the value of x। इस क्वेश्चन को देखो, समझो, और मैं तो ये बोलूंगा पहले भाई, पहले आप बनाने की कोशिश करो, है ना। अच्छा बताइए, यदि ये एपी में है तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा। अच्छा, जब मैं आपको एपी बताया था, आपको बताए थे एपी का जो कॉमन डिफरेंस का रिलेशन होता है वो क्या होता है, टर्म नंबर 2 से आप टर्म नंबर 1 को माइनस करो तो वो डिफरेंस हमेशा इक्वल होता है। इसका मतलब हम जानते हैं सर कि एपी में T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस का T2 होगा। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे T1 T2 T3 कहाँ पे है, तो इसी को हम बोलते हैं T1 टर्म नंबर 1, इसे बोलते हैं T2 टर्म नंबर 2, इसे बोलते हैं T3। अब वैल्यू को पुट करो, T2 माइनस T1, तो 3x प्लस का 2, फिर किसका सेंबर भाई, माइनस, सॉरी T2 माइनस T1 है ना, एक सेकेंड सॉरी, देखिए T2 कितना है, x प्लस 10, फिर क्या है, माइनस का 2x, ये इक्वल होगा T3 माइनस T2। T3 कितना है, 3x प्लस का 2 माइनस T2 कितना है सर, x प्लस 10। अब मेरे प्यारे बच्चों इसे सॉल्व करेंगे तो बताइए कितना आएगा। आप बोलोगे सर x प्लस 10 माइनस का 2x इज इक्वल टू 3x प्लस 2 माइनस का x माइनस का 10। हम बोलेंगे हाँ जी सर। अब देखिए इसे सॉल्व करिएगा तो आएगा माइनस का x प्लस का 10 इज इक्वल टू, ये आएगा 2x माइनस का 8। कैलकुलेशन है, आप करते रहिएगा। अब देखिए 10 प्लस 8 इज इक्वल टू 2x और प्लस का 8, माइनस इधर प्लस में माइनस इधर प्लस में, तो 18 इज इक्वल टू कितना, 3x, 6 टाइम 6 इज इक्वल टू x। निकालना था x का वैल्यू और निकल भी गया x का वैल्यू। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, कौन से ऑप्शन होंगे, ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। भाई आपको मैं बार बार एक बात बताने की कोशिश करता हूँ कि क्वेश्चंस का आंसर डिस्प्ले पे आपको दिख रहे हैं, मुझे नहीं दिख रहे हैं। ओके, अब बात करेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की, और नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम मस्त क्वेश्चन है। तो बोल रहा है भाई, द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज पी। फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म एपी का कितना है, तो फर्स्ट टर्म है सर पी। ओके, एंड द कॉमन डिफरेंस इज क्यू, डी इज इक्वल टू क्यू, देन फाइंड दी 10th टर्म। मतलब अपने को निकालना है सर T10 का वैल्यू क्या होगा। अब आप इस बात को समझो, किसी एपी का फर्स्ट टर्म ये है, कॉमन डिफरेंस क्यू है, तो उस एपी का 10th टर्म क्या होगा। चलिए हम जानते हैं कि Tn बराबर कितना होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू का d। अब बोलोगे हाँ जी सर। अच्छा बताओ, Tn अपने को क्या चाहिए, T10, पुट n इज इक्वल टू 10,
एन की जगह पे 10 पुट कर दो। ये कितना है, p प्लस 10 माइनस 1 और d है q। तो T10 इज इक्वल टू p प्लस 9q। अब बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन मैच कीजिए। p प्लस 9q ए तो है नहीं, b भी नहीं है, p प्लस 9q, ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर, है ना। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की, जो कि आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। अब देखो ध्यान से, 5 कहता है इन एन एपी इफ d इज इक्वल टू -4। अच्छा बताओ d कितना है, आप लोग सर -4, d माइनस का 4 है। n कितना है, n इज इक्वल टू 7, तो n इज इक्वल टू 7। ओके, a n का वैल्यू कितना है, a n है सर 4। देन a इज इक्वल टू, मतलब a का वैल्यू क्या होगा, तो बताओ आप tn बोलो या फिर an बोलो, बात तो बराबर है। तो बताओ an का फॉर्मूला, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू का d। ओके, an के वैल्यू बोलो, आप बोलोगे an 4 इज इक्वल टू, a तो पता नहीं, n कितना है 7 माइनस 1, d कितना है d, आप बोलोगे सर माइनस का 4। ओके, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो 4 इज इक्वल टू a प्लस 6 इंटू माइनस का 4। क्लियर है, आगे देखिए 4 इज इक्वल टू a माइनस का 24। तो बताओ माइनस इधर आएगा तो प्लस में, तो 4 प्लस 24 इज इक्वल टू a, 28 इज इक्वल टू a। अब बताओ ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, जल्दी मैच कीजिए। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करेंगे आपको ये सब बातें समझ में आ रही है। तो चलिए अब बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 6। और 6 क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ो भाई, क्या बोल रहा है, इन एन एपी इफ ए इज इक्वल टू 3.5। ए कितना है किसी एपी में, तो सर एपी में ए है 3.5। बोले ओके सर। डी कितना है, तो सर डी है 0, क्वेश्चन में दिख रहा है ना। आप लोग हाँ जी सर। एन कितना है, एन इज इक्वल टू 101। देन ए एन विल बी व्हाट। अच्छा, ए एन निकालना है तो एन कितना होता है, आप लोग सर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी। आप लोग हाँ जी। अब बताओ ए एन चाहिए, ए तो है 3.5, आप लोग हाँ जी सर 3.5 प्लस एन कितना है 101 माइनस का कितना 1 और डी 0। अरे यार ये टर्म 0 हो गया, पूरा टर्म 0। तो ए एन इज इक्वल टू कितना बताइए, तो आप बोलोगे सर 3.5। बताओ कौन सा ऑप्शन मैच के स्क्रीन पे, जल्दी बताओ। तो आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर बी आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, साथ ही साथ आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी दिख रहे होंगे। 7 पर वो क्या कह रहा है, बोल रहा है द 11th टर्म ऑफ एन एपी इज। तो पहले एपी क्या दिया है सो देखो, एपी दिया है सर -5 कॉमा -5/2 कॉमा कितना है भाई मेरे 0 कॉमा 5/2 एंड शो ऑन। ओके, अब मैं आपसे यहाँ से पूछूं कि सर यहाँ से ए का वैल्यू कितना है, आप बोलोगे 5। डी पूछेंगे तो आप बोलोगे सर T2 माइनस T1 कर लीजिए, है ना। हम बोलेंगे हाँ जी सर। जब T2 माइनस T1 करेंगे तो डी कितना आएगा -5/2, और माइनस ये माइनस प्लस कितना 5, और 5 में से आप 5/2 को माइनस करो कितना आएगा, तो आप बोलेंगे सर डी आ जाएगा अपना 5/2। ओके, जब डी का वैल्यू आ गया अपने को निकालना क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है ना, 11 टर्म। तो T11 का वैल्यू क्या होगा, तो बताओ T11 को हम a प्लस 10d लिख सकते हैं, आप बोलोगे ओके सर। a का वैल्यू बोलिए -5 प्लस 10, d का वैल्यू बोलिए सर 5/2। ठीक है, अब बताओ
दो पंचे 10, आ गया -5, फिर कितना सर +25 और आ गया 20, T11 का वैल्यू आ गया 20। बोलिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो बता भाई, ये दो क्वेश्चन समझने में आपको कोई तकलीफ है क्या? बोलो बोलो। अरे मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा, कमी कहाँ है। ओके, चलिए अब बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। और 8 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। इन एन एपी इफ a is equal to 3.5 तो a is equal to 3.5, है ना। आगे देखिए d is equal to 0 तो d is equal to 0, n101, n का वैल्यू है भाई मेरे 101। तो पूछा जा रहा है आपसे ए एन विल बी व्हाट, ए एन का वैल्यू क्या होगा। तो आप मेरे को एक बात बताओ, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप बोलोगे सर ए एन होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। हम बोलेंगे हाँ जी सर, ए कितना है, ये क्वेश्चन साथ मैंने करा दिया ना अभी, इसका आंसर तो हमने बताया था। हाँ चलिए, कराया ही था तो कोई बात नहीं है, फिर से देख लीजिए ए कितना है। तो ये है 3.5, एन कितना है सर 101 माइनस 1 और डी 0, ये पूरा टर्म 0, 3.5। मिलाइए तो कौन सा ऑप्शन आएगा, जल्दी मैच करो। ऑप्शन नंबर बी, है ना। अब लोग हाँ जी सर, रिपीटेशन, सॉरी रिपीटेशन हो गया। 9 देखिए, बोल रहा है विच टर्म ऑफ एन एपी इज 210, विच टर्म ऑफ एन एपी इज 210। अच्छा एपी लिखाइए, एपी है 21 और 42 है ना, 42, 63 एंड सो ऑन 210। अब पूछ रहा है इस एपी का कौन से ऐसा टर्म है जो 210 होगा। मैं बोल रहा हूं कि मान लेते हैं कि इस एपी का टीएनएच टर्म है जो 210 होगा। अब बोलेंगे हाँ जी सर। अब बताओ यहाँ से ए का वैल्यू कितना आएगा। अब बोलोगे 21, डी कितना आएगा। अब बोलोगे सर वो भी 21, कि आप इसमें से इससे माइनस करो 21 आ गया। अच्छा बताओ लास्ट टर्म क्या है 210, और लास्ट टर्म को ही तो हम टीएन बोलते हैं, तो टीएन के वैल्यू आ गया 210, है ना। अब लोग ओके, अब बताओ टीएन का फॉर्मूला। अब लोग सर ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू का डी इज इक्वल टू 210। हम लोग हाँ जी सर। अब बताओ ए कितना है। अब लोग ए है सर 21 प्लस एन माइनस का 1, डी भी 21 इज इक्वल टू 210, है ना। हम लोग हाँ जी सर। अच्छा बताओ मैं, हाँ हाँ, 21 प्लस 21 n माइनस का 21 इज इक्वल टू 210। बताओ इससे ये कैंसिल, तो 21 n इज इक्वल टू 210, तो n इज इक्वल टू कितना 10। अब बताइए इस एपी का 10th टर्म वैसा होगा जो 210 होगा, और बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। तो बताओ भाई, समझने में कोई तकलीफ है तो थोड़ा सा भी नहीं होना चाहिए। और ये सारे क्वेश्चंस आपको जान के आश्चर्य होंगे, ये सारे क्वेश्चंस बोर्ड द्वारा पूछे गए हैं। तो आप ये मान के चलो ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। बोल रहा है इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी इज 5। अब किसी एपी का कॉमन डिफरेंस 5 है तो डी इज इक्वल टू 5। हम बोलेंगे हाँ जी सर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए 13 माइनस ए 18 माइनस ए 13 का वैल्यू क्या होगा। क्या बात है, आई लाइक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके,
अब देखिए A18 को हम क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलोगे सर A प्लस 17D, हम बोलेंगे ओके। A13 को A प्लस 12D, आप बोलोगे सर यहाँ तो A का वैल्यू दिया नहीं था, आप कैसे सॉल्व कर रहे हैं, तो देखिए तो A प्लस 17D माइनस का A माइनस का 12D, A से A कैंसिल, तो 17 में से 12 गया 5D, 5 और D कितना 5 आ गया 25, और A18 माइनस A13 का वैल्यू आ गया 25, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी दिख रहा होगा स्क्रीन पे। क्या बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देखिए, पहले तो अब खुद सॉल्व करो फिर सॉल्यूशन देखो, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, बोल रहा है व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। कॉमन डिफरेंस पूछा जा रहा है, मतलब डी का वैल्यू पूछा जा रहा है, ओके। दिया है A18 माइनस A14 इज इक्वल टू 30 का 2। पहले आप खुद सॉल्व करो फिर वीडियो सॉल्यूशन देखने की कोशिश करो, ओके। अच्छा देखिए A18 को हम क्या लिख सकते हैं सर, A प्लस 17D, और A14 को A प्लस 13D। आपको पता है ऐसा क्यों लिखते हैं, लेक्चर जाकर मेरा देख लीजिए, आपको मिल जाएगा प्ले लिस्ट में। तो A प्लस 17D ये माइनस होगा बाबू, तो माइनस का A माइनस का 13D इज इक्वल टू 30 का 2। अच्छा A से A कैंसिल, 17 में से 13 गया 4, 4D इज इक्वल टू 32, तो D इज इक्वल टू 8। ऑप्शन नंबर बोलो, ए होगा, बी होगा, सी होगा, अरे ए होगा। क्लियर है। तो देखो भाई एपी के क्वेश्चंस कितने आसान होते हैं, इतने आसान क्वेश्चन तो हमने आज तक देखा ही नहीं। ऐसी बातें नहीं है छोटू, मेहनत करोगे आपसे भी बनेगा, ओके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 की बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। और 12 बोल रहा है, स्क्रीन पे देखो, द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम द एंड इज। अच्छा पूछ रहा है एंड से फोर्थ टर्म ऑफ एपी क्या होगा। किधर से पूछ रहा है भाई, एंड से पूछ रहा है कि इस एपी का एंड से मतलब इधर से ना इधर से इसका फोर्थ टर्म क्या होगा। अब बताओ ए एन फ्रॉम एंड, ए एन फ्रॉम एंड क्या होता है। आप बोलोगे सर एल माइनस एन माइनस का 1 इंटू का डी, वेयर एल इज इक्वल टू लास्ट टर्म। ये एक एल क्या है सर, ए है लास्ट टर्म, डी क्या है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो एपी क्या दिया है सो देखो, एपी दिया है सर माइनस का 11, माइनस का 8, माइनस का 5 एंड सो ऑन एट लीस्ट 49 है। अब बोलोगे हाँ जी सर। अब एक बात बताओ, यदि मैं चाहूँ तो तुमसे पूछूं यहाँ ए कितना है, आप बोलोगे -1, सॉरी -11। डी कितना है, तो आप बोलोगे सर डी होता है T2 माइनस T1। बताओ T2 है माइनस का 8, माइनस माइनस का 11, तो -8 प्लस 11 कितना आ गया D3। एल कितना है, तो एल होता है सर लास्ट टर्म, एल है 49। निकालना क्या है, ओ यार निकालना क्या है, निकालना है फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, तो T4 फ्रॉम एंड, फ्रॉम एंड फॉर्मूला एल माइनस एन माइनस का 1 इंटू का डी। एल का वैल्यू बोलिए 49 माइनस एन, एन कितना है 4 माइनस का 1, और डी कितना है, डी आया है 3। अब देखो 49 ये बचेगा 3, 3 3 या 9, माइनस का 9 आ गया 40। अब बताओ फ्रॉम द एंड ऑप्शन नंबर कौन सा, आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आवर करेक्ट आंसर, ओके। आप बोलोगे हाँ जी सर। चलिए अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
13, 12 अभी करा दिए ना। हाँ 12 करा दिए। 13 देखिए, 13 बोल रहा है द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म ऑफ एन एपी। अच्छा पहले एपी क्या दिया है सो देखो, इस क्वेश्चन का एपी कितना दिया है। आप बोलोगे सर एपी है 10 6 2, 10,6,2 एंड सो ऑन द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म, मतलब कि सर हमें निकालना है एस 16। अच्छा एक बात बताओ, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है। आप बोलोगे सर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू का डी। बताओ गलती की सही। आप बोलोगे एकदम सही। अच्छा हमको क्या निकालना है एस 16, मतलब यहाँ क्या पुट करें n की जगह पे 16/2 कर ली ब्रैकेट 2, a का वैल्यू बोलो 2 इंटू 10 प्लस n कितना है 16 माइनस का 1, डी कितना है इसमें से इसको घटाओ माइनस का 4। क्या कोई दिक्कत। आप बोलोगे ना सर कितना आया 8, 2 10 20, 15 चौके 60 माइनस का 60। ओके 8 माइनस का 40 कितना आया माइनस का 320। अब बताओ एस 16 का वैल्यू 320 माइनस का ऑप्शन नंबर बताइए। अरे यार ऑप्शन नंबर ए। भाई एपी के क्वेश्चन में दम नहीं होते, एपी के क्वेश्चंस में कोई भी दम नहीं होते हैं, एपी के क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, है ना। चलिए फिर हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। अभी हमने आपको कौन से क्वेश्चंस कराए। अच्छा एशियन का 14 करा दिए। अब बात कीजिए 15 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। कितने क्वेश्चंस की 15 क्वेश्चन की। अच्छा देखो ध्यान से 15 क्वेश्चंस क्या है। इन एन एपी इफ ए इज इक्वल टू 1, यहाँ देखो यहाँ मुझे नहीं दिख रहे, एडिट होके आएगा है ना। देखिए 15 बोल रहा है इफ इन एन एपी ए इज इक्वल टू 1। अच्छा बताओ ए का वैल्यू 1 है, जो बच्चा बनाएगा उसको हम डेयरी मिल्क देंगे, ऑनलाइन डेयरी मिल्क देंगे। ए एन बराबर कितना, ए एन बराबर 20। हम बोलेंगे हाँ जी सर। एंड एस एन 399, एस एन दिया है 399, तो एन इज इक्वल टू, तो सर एन का वैल्यू क्या होगा। ठीक है अब बताओ ए एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 20। ये ए एन का होता है। हम बोले हाँ जी सर। एस एन कितना होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू का डी। तो आप ये कितना के बराबर है सर 399 के बराबर है। इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके अपने को डी लाना है ना, सॉरी एन का वैल्यू लाना है। हाँ अब देखिए एन का लाना है तो एक बात बताओ, इसे लिख सकते हैं ए वैल्यू कितना है। तो आप बोले सर ए है 1 प्लस एन, एन तो पता नहीं है तो एन को एन रहने दो माइनस का 1 डी इज इक्वल टू 20। ठीक है आप लोग ओके। अच्छा एक बात बताओ, इसे लिख सकते हैं एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 20 माइनस का 1, और ये कितना आएगा 19, तो एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 19। अरे हाँ जी सर, तो डी इज इक्वल टू कितना 19 बाई एन माइनस का 1। अब देखो इस डी को हम एन के टर्म में चेंज कर दें। अब लोग ओके। अब क्या करो यहाँ पे n/2 को n/2 रहने दो, यहाँ पे 2 और a कितना दिया है a दिया है 1, 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1, n का तो वैल्यू पता नहीं। अब d किस में आ गया 19 इंटू n माइनस 1। देखा लापरवाही का नतीजा। और ये कितना के बराबर भाई 399 के बराबर। कुछ दिखा तुमको। हाँ जी सर हमको भी दिख गया। इससे ये कैंसिल आ गया n/2
इंटू 2 + 19 इज इक्वल टू 399। ठीक है, आगे देखिए, n/2 इंटू कितना आएगा 21 इज इक्वल टू 399। अपने को चाहिए n का वैल्यू, तो n इज इक्वल टू 392 इंटू 2 अपॉन कितना 21। कितने बार में कट जाएंगे भाई, देखिए डिवाइड देके 21 में 392 से डिवाइड दीजिए। अब बताओ कितने टाइम्स, 21 टाइम कितना बचा 8, 18, 2। ठीक है, 2 6 12, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नहीं कटेगा। 7 8 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 399 है ना, सॉरी 399 है ना, हम 92 में कर रहे थे। तो कितना है 99, तो बचेगा 99। ठीक है, और 199 आएगा तो 21 को आप 9 कर दीजिए ना, 9। तो ये कितना बार कटेगा 9, कितने बार 19 बार। तो कितना आ गया n इज इक्वल टू 38। n इज इक्वल टू 138, और अपने से n का ही वैल्यू पूछता था, और ऑप्शन नंबर सी। तो बताइए, तकलीफ तो नहीं हो रही है ना, तकलीफ होनी भी नहीं चाहिए। अच्छी क्वेश्चंस थी, ये सब क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं, है ना। चलिए यार, भटक तो नहीं रहे हो ना, ध्यान मत भटकाओ, ध्यान से पढ़ो, बोर्ड एग्जाम है। कल मैं आपके साथ कोई नया चैप्टर फिर लेकर आऊंगा, तो कल कल होती है, आज जो करने आए हो उसकी बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कीजिए, क्वेश्चन नंबर 16 की बात कीजिए। बोल रहा है द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3। द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3, मतलब 3 के फर्स्ट 5 मल्टीपल का सम क्या होगा। अच्छा, 3 का मल्टीपल क्या होता है सर, 3 6 ने 12 और 15। अब इसका सम निकालना है, मतलब अपने को निकालना है इस मल्टीपल का सम क्या होगा। ओके, आपसे मैं एस एन का फॉर्मूला जानना चाहता हूँ। आप बोले सर एस एन होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू का टी। क्या गलत है क्या? नहीं यार, गलत नहीं होगा। हमको अगर निकालना है इसका सम, बताइए इसमें कितने टर्म है। आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5, 5/2 इंटू 2, ए का वैल्यू कितना है, आप बोले सर 3, प्लस n-1, टोटल टर्म 5 - 1, डी कितना है सर 3। ये सब तो आ गया होगा अभी तक। अब बोले हाँ जी सर, 5/2 6, अब देखो 4 × 3 = 12, है ना। 5/2 कितना 18, कितने टाइम्स 9 × 5 = 45। हाँ, कितना आसान है, बहुत आसान है। देखो तो 45 ऑप्शन कौन सा है। हेलो, कौन सा क्लास ले रहे हैं सर, सॉरी यार कॉल आ जाता है ना। कितना आ गया 45। अच्छा बताइए 45 कौन सा ऑप्शन है। ओ यार, ऑप्शन नंबर ए। वाह, मजा आ गया है ना, मिल रहा ऑप्शन में। चलिए, बहुत तेज, बहुत अच्छी। ज्यादा तेज मत बनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे देंगे, आप पहले खुद अटेम्प्ट करके आंसर देखिए, फिर मेरा सोल्यूशन देखिए। तो भाई, आपको जो क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहे हैं 17 18 19 और 20, 17 18 19 और 20, जो भी क्वेश्चंस दिख रहे हैं, आप इसे सेल्फ अटेम्प्ट करो, खुद सॉल्व करो, ताकि आपको समझ में आए कि आपकी तैयारी कैसी है। कल के क्लास में मैं फिर इसी के आगे ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूँ। जी हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए वक्त आ चुका है आपसे विदा लेने का। कुछ और नहीं सुनिएगा। यदि आपको क्लास का पीडीएफ नोट्स चाहिए, वीडियो के नीचे जाइए डिस्क्रिप्शन में,
वहाँ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो ताकि हमारे क्लास का जो भी पीडीएफ नोट्स है और क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट सीबीएसई से जरूरी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है, तो चलिए आज फिर एक छोटी सी ठंडी सी प्यारी सी मुस्कान के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। ठीक है, ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक यू, बहुत बड़ा थैंक यू। बाय बाय। पढ़ते रहिए और क्वेश्चन से लगाइए और दुआओं में याद रखिए।